नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। आज हम बात करने वाले हैं न्याय के देवता शनि के बारे में। जैसे ही लोग शनि के बारे में सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन कुंडली में शनि का एक तो मैं आपको प्रभाव बताता हूँ कि इनका एक जो सबसे ज़्यादा इनके बारे में खास बात है, एक ग्रह एक राशि में जो सबसे ज़्यादा समय लगता है वो शनि को लगता है। नॉर्मली एक ग्रह चंद्रमा इसको सवा दिन में, 1.5 दिन में एक राशि पूरी करता है। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र ये सब जो है 1 महीने में कर लेते हैं। राहु 13 महीने में करता है, और बृहस्पति जो है, राहु 18 महीने में करता है, बृहस्पति 13-14 महीने में करते हैं, है ना, इस तरीके से। लेकिन शनि एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जिनको 2.5 वर्ष लगता है। अब देखते हैं कि कुंडली में ये क्या क्या दे सकते हैं। अगर हम लोग नेगेटिव फलों की बात करें तो क्या क्या दे सकते हैं। देखो, शनि का जब भी प्रभाव रहेगा तो क्या क्या आएगा। एक तो व्यक्ति अकेलापन बहुत फील करेगा, उससे भी ज़्यादा होगा तो व्यक्ति को वैराग्य की भावना आएगी। देखो, वैराग्य का मतलब क्या होता है कि साधु सन्यासियों वाले कपड़े पहन के नहीं होता है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति बहुत सारी सुख सुविधाओं में होते हुए भी उसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी अपने आप में वैराग्य है। मतलब अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ नहीं, अच्छे होटल में खाने का शौक़ नहीं, कहीं अच्छी जगह जाने का शौक़ नहीं, ये भी एक वैराग्य है। पैसा होते हुए भी रियल वैराग्य वही है। होने नहीं होने पे तो हर किसी को वैराग्य, होने के बाद अगर नहीं है तो वो रियल वैराग्य है। फिर सन्यासी हो जाना, ऐसे लोगों को अंधेरा बहुत पसंद होता है, अकेले बंद कमरे में बैठ जाएंगे। उसके बाद प्रत्येक काम इनका धीमे होगा, बहुत सारे लोगों का ज़रूरत से ज़्यादा ही देर हो जाएगा। शनि जब बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो ये पैरालाइज का रोग देता है, उससे ज़्यादा ख़राब होता है तो कैंसर का रोग देता है, और ज़्यादा ख़राब होता है तो ये भूत प्रेत से संबंधित बाधाएं भी देता है। ये शनि मूल रूप से कुंडलियों में इतनी चीज़ें उसके प्रभाव क्षेत्र में आती हैं। लेकिन देखो, ये शनि जो है इसका एक ही काम है, कर्मों का सेटलमेंट करना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक कमाल की बात आपको मैं बताता हूँ। 2 लग्न की कुंडलियाँ, वृषभ और तुला, ये 2 लग्न में शनि राजयोगकारी होता है, जिससे कि हम लोग ये तो जान सकते हैं कि जब शनि राजयोगकारी है तो वो नेगेटिव फल नहीं देगा। यानी कि ये वृषभ लग्न में और तुला लग्न में जिन लोगों का जन्म हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों के पूर्व कर्म थोड़े से ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ शनि राजयोगकारी है वहाँ ही समझ लो कि आपको बहुत सारी सहूलियत मिल रही है, क्योंकि शनि का जो प्रताप है वो हर कोई नहीं सह सकता है। अब वहीं बात करते हैं कर्क और सिंह वालों की। कर्क और सिंह लग्न में क्या होता है, शनि सबसे ज़्यादा खतरनाक मार्केश होता है। तो कर्क लग्न वाले और सिंह लग्न वालों को मुझे ऐसे लगता है कि इनका जो जन्म होता है ये पूर्व जन्म का सेटलमेंट और पूर्व जन्म का जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि शनि इनको पूरे टाइम, और अगर महादशा में अगर आ गया तो ऐसे समझ लो कि मृत्यु तुल्य कष्ट, मालूम है किसे कहते हैं, जिसमें आदमी मरता नहीं है लेकिन रोज मरता है, यही मृत्यु तुल्य कष्ट, इसी को मारक कहते हैं। और ये कर्क लग्न और सिंह लग्न में होता है। तो जहाँ ये 2 लग्नों के लिए ये श्राप है, वहीं ये 2 लग्नों के लिए वरदान है। और बाकी कहीं भी कुंडली में अगर शनि प्रभावित है तो ये जो मैंने लाइन से चीज़ें बताई हैं, अगर इन चीज़ों से आप प्रभावित हैं किसी में से भी, तो शनि आपको प्रभाव डाल रहा है। फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, अकेलापन, वैराग्य, संन्यास, अंधेरा, डर, खराब सपने आना, धीमे कार, विलंब, पैरालिसिस, कैंसर और भूत प्रेत बाधा, ये सब कहीं ना कहीं शनि अलग अलग रूप में देता है। मंगल के साथ खराब होगा तो अलग प्रभाव देगा, शुक्र के साथ खराब होगा तो अलग प्रभाव देगा, राहु के साथ होगा तो अलग देगा, चंद्रमा के साथ होगा तो एकदम ही अलग देगा। इसकी भी चर्चा आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ।